जय मां कामाख्या। कामाख्या टुडे में आपका स्वागत है। मित्रों, हम चक्रों की चर्चा पिछले वीडियो में की थी। अब हम एक एक चक्र पे उसी चर्चा को आगे लेकर बढ़ते हैं। पहला चक्र मूलाधार चक्र। गुदा और लिंग के बीच, मनुष्य के गुदा और लिंग के बीच 4 पंखुड़ियों वाला आधार चक्र है। आधार चक्र का ही एक दूसरा नाम मूलाधार चक्र है। वहां वीरता और आनंद का निवास माना जाता है या माना गया है। स्वाधिष्ठान चक्र, इसके बाद में स्वाधिष्ठान चक्र लिंग मूल में है। इसमें 6 पंखुड़ियां हैं। इसके जागृत होने से या होने पर क्रूरता, गर्व, आलस्य, प्रमाद, अवज्ञा, अविश्वास आदि दुर्गुणों का नाश होता है। स्वाधिष्ठान चक्र का अगर हम चक्र को जगा पाएं या जागृत कर पाएं तो जो भी मनुष्य के जीवन में दुर्गुण है, उन दुर्गुणों को हम नाश कर पाते हैं या उनसे मुक्त हो पाते हैं। मणिपुर चक्र नाभि में 10 दल वाला मणिपुर चक्र है। यह प्रसुप्त पड़ा है, जो अभी एक्टिव नहीं है। तो तृष्णा, ईर्ष्या, चुगली, लज्जा, भय, घृणा, मोह, कलेश, कलमश, मन में लड़कर जमाने वाले तमाम तरह के विकार पड़े रहते हैं। अनाहत चक्र, हृदय स्थान में अनाहत चक्र है। यह 12 पंखुड़ियों वाला है। यह सोता रहे तो लिप्सा, कपट, फोड़, कुतर्क, चिंता, मोह, दंभ, अविवेक, अहंकार से भरा रहना, और जागरण होने पर इन सभी दुर्गुणों से आप बच जाते हैं, हट जाते हैं। विशुद्ध चक्र, कंठ में विशुद्ध चक्र, यह सरस्वती का स्थान है। यह 16 पंखुड़ियों वाला है। यह 16 कलाओं से आपको जागने पर आपको विभूतियां विद्यमान है, जिनका आप लाभ ले पाते हैं जागृत अवस्था में। अगर आपने विशुद्ध चक्र को जगा लिया तो आपकी वाणी में प्रखरता आएगी। यहाँ जो 16 पंखुड़ी हैं अर्थात 16 कलाएं हैं, उन सभी कलाओं से आप परिचित हो पाएंगे। अब हम बात करेंगे आज्ञा चक्र। भूर मध्य में आज्ञा चक्र है। यहाँ उद्गीय हूं, फट, विशद, स्वधा, स्वाहा, सप्तस्वर आदि का निवास है। इस आज्ञा चक्र के जागरण होने से आपकी सभी प्रकार की शक्तियां स्वतः जागृत हो जाती है। अब हम बात करेंगे सहस्रार चक्र। सहस्रार की जो स्थिति है मस्तिष्क के मध्य भाग, नवजात बच्चे का जो मुलायम स्थान है मस्तिष्क का, उस भाग की बात करें। शारीरिक संरचना में यह स्थान अनेक प्रकार के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथियों से संबंधित रेटिकुलर एक्टिवेटिव सिस्टम का अस्तित्व है, जहां से जैविक विद्युत का स्वयं प्रवाह उभरता रहता है, स्वयं जागृत रहता है। किसी भी साधना के सफल होने का प्रतिशत साधक के शरीर के चक्रों के संतुलन या संतुलित होने पर निर्भर करता है। कोई भी साधक अपनी साधना में तभी आगे की ओर बढ़ पाता है जब वो अपने चक्रों को संतुलन कर पाए। मूलाधार से आरंभ कर सहस्रार चक्र के चक्रों का मूल मंत्र के साथ बीज मंत्र की 108 माला अगर प्रतिदिन करते हैं। मूलाधार चक्र का मैं सभी चक्रों का आपको मंत्र बताता हूं, प्रतिदिन एक माला। मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए ओम लम परम त्वाय गम ओम फट, ओम लम परम तत्वाय गम ओम फट।
स्वादिष्ठान चक्र को जागृत करने के लिए ओम वम वम स्वादिष्ठान जागृय जागृय वम वम ओम फट। ओम वम वम स्वादिष्ठान जागृय जागृय वम वम ओम फट। अब हम मणिपुर चक्र को जागृत करें तो उसके लिए हम कौन से मंत्रों की माला करेंगे? तो साहब आप इसके लिए ओम रंग जागरणय ह्रीम मणिपुर रम ओम फट। ओम रम जागरणय ह्रीम मणिपुर रम ओम फट। अनाहत चक्र को जागृत करने के लिए ओम यम अनाहत जागृय जागृय ओम श्रीम फट। श्रीम ओम फट। ओम यम अनाहत जागृय जागृय श्रीम ओम फट। विशुद्ध चक्र को जागृत करने के लिए ओम एम ह्रीम श्रीम विशुद्धाय फट। ओम एम ह्रीम श्रीम विशुद्धाय फट। आज्ञा चक्र ओम हम छम चक्र जगन्नाय कलिकाय फट। ओम हन छन चक्र जगन्नाय कलिकाय फट। अब सहस्रार चक्र को जागृत करने के लिए ओम ह्रीम सहस्त्रार चक्र जागृय जागृय एम फट। ओम ह्रीम सहस्त्राय चक्र जागृय जागृय एम फट। बीज मंत्र, अगर आप मूल मंत्र नहीं पढ़ सकते तो बीज मंत्र की प्रतिदिन एक दिन में 108 माला करनी होगी। मूलाधार के लिए एक शब्द है लम, नहीं ओम लगाना है न सम, सिर्फ लम। लम का 108 माला आपको करनी है मूलाधार को जागृत करने के लिए। स्वादिष्ठान वम, वम स्वादिष्ठान के लिए, मणिपुर के लिए रम, रम मणिपुर के लिए, अनाहत के लिए यम, यम अनाहत के लिए, विशुद्ध के लिए हम, हम विशुद्ध के लिए, आज्ञा के लिए ओम, ओम आज्ञा चक्र के लिए। अब सहस्त्रार के लिए ओम, सहस्त्रार के लिए ओम को आप सहस्त्रार के लिए 108 माला प्रतिदिन करना होगा। अब ये कुंडलिनी जो है, ये शक्ति जो परमपिता का अर्धनारीश्वर भाग शक्ति भाग कहलाता, शक्ति कहलाता। ये परम, ये ईश्वर की पराशक्ति है। परम पिता का अर्धनारीश्वर अवतार या अर्धनारीश्वर भाग शक्ति कहलाता है साथियों, और यह ईश्वर की पराशक्ति है, प्रबल लौकिक ऊर्जा शक्ति, जिसे हम राधा सीता दुर्गा काली के नाम से या सरस्वती के नाम से लक्ष्मी के नाम से पूजते हैं। ये सारी शक्तियां हैं। इसे ही भारतीय योग दर्शन में कुंडलिनी कहा गया है। यह दिव्य शक्ति मानव शक्ति में मूलाधार में रीढ़ की हड्डी का निचला हिस्सा सुषुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है आपके। यह रीढ़ के आखिरी हिस्से के चारों और 3.5 आटे लगाकर, बल लगाकर कुंडली मारे सोए हुए सांप की तरह आपके शरीर में विद्यमान है, रहता है हमेशा हर एक व्यक्ति के। इसलिए ये आपका मेरुदंड, ये ऐसे 3.5 चक्र लगा के आपके शरीर में बड़ा है, सुप्त अवस्था में सांप की तरह 3-3.5 चक्कर लगाया हुआ है, तो इसको हमने कुंडलिनी कहा है, इसीलिए कुंडलिनी का नाम पड़ा है। जब भी कुंडलिनियों को जागृत हम करते हैं, यह सहस्त्रार में स्थिर अपने स्वामी से मिलने अर्थात नीचे से जागृत होकर ऊपर की तरफ उठने लगती है। जागृत कुंडली पर समर्थ सदगुरु का पूर्ण नियंत्रण होता है। वह अपने वेग को अनुशासित और नियंत्रित करते रहते हैं। गुरु कृपा रूपी शक्तिपात दीक्षा से भी कुंडली की शक्तियों को जागृत कर कर 6 चक्र का भेदन करते हुए सहस्त्रार तक
पहुंचा जा सकता है। कुंडलिनी द्वारा जो योग करवाया जाता है उसमें मनुष्य के सभी अंग पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। साधक का जो अंग बीमार या कमजोर होता है मात्र उसी योगिक क्रियाओं में या ध्यान अवस्था में होती है। यह कुंडली शक्ति उस बीमार अंग को का योग करवाकर उसे पूर्ण रूप से स्वास्थ्य प्रदान कराती है। इससे मानव शरीर पूर्ण रूप से रोग मुक्त हो जाता है तथा साधक ऊर्जा युक्त होकर आगे की आध्यात्मिक यात्रा हेतु तैयार हो जाता है। शरीर में रोग मुक्त होने से सिद्ध योग ध्यान द्वारा जो बाह्य लक्षण है उसमें यौगिक क्रियाएं जैसे दायां हाथ बाएं को हिलना, कंपन करना, झुकना, लेटना, रोना, हंसना, सिर का हिलाना, घूमना, ताली बजाना, हाथों एवं शरीर की जो नियंत्रित गतियां, तेज रोशनी या रंग दिखाई देना या कोई भी आसन, बद्ध मुद्रा या प्राणायाम की स्थिति आदि मुख्यतः मानव शरीर आत्मा का भौतिक ग्रह हमारे ऋषियों के गहन शोध के बाद सिद्धांत को स्वीकार किया कि ब्रह्मांड में है जो भी वही सब पिंड शरीर में भी है। इस प्रकार मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र तक जगत माया और आज्ञा चक्र से लेकर सहस्त्रार तक जगत परम ब्रह्म माया का है। वैदिक ग्रंथों में लिखा है मानव शरीर आत्मा का भौतिक मात्र घर है। आत्मा 7 प्रकार के कोषों से ढकी हुई है। अन्नमय कोष जो द्रव्य भौतिक शरीर के रूप में जो आप भोजन करने से स्थिर रहता है। प्राणमय कोष जीवन शक्ति जिसको कहते हैं। मनोमय कोष मनोमय कोष मस्तिष्क जो स्पष्ट बुद्धि से भिन्न है। विज्ञानमय कोष बुद्धिमत्ता। आनंदमय कोष आनंद और अक्षय आनंद जो शरीर और दिमाग से संबंधित नहीं होता। चित्तमय कोष आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता। सत्यमय कोष अंतिम अवस्था जो अनंत के साथ मिल जाती है। मनुष्य का आध्यात्मिक रूप से पूर्ण विकसित करने के लिए 7 कोषों का पूर्ण विकास होना अति आवश्यक है। प्रथम 4 कोष मानवता में चेतन हो चुके तथा 3 आध्यात्मिक कोष जो मानवता में चेतन होना बाकी है। साधक की कुंडली चेतन होकर सहस्त्रार्थ में लय हो जाए इसे ही मोक्ष कहा गया है। कुंडलिनी जागरण का अर्थ मनुष्य को प्राप्त महाशक्ति को जागृत करना जो हमें परमपिता परमेश्वर की तरफ से जो शक्तियां दी गई हैं जिनका हमें ज्ञान नहीं है, ये हम कुंडलिनियों के माध्यम से उनको जागृत कर कर परमपिता परमेश्वर की अपार शक्तियों को हम जागृत करना होता है, उनसे रूबरू होना होता है। यह शक्ति सभी मनुष्यों में सब पड़ी रहती है। ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति में है और किसी में नहीं है। जो भी प्राणी मात्र मनुष्य है सभी के अंदर ये शक्तियां विद्यमान है। कुंडलिनी की शक्ति उस ऊर्जा का नाम जो हर मनुष्य के पास जन्मजात पाई जाती है। यह शक्ति बिना किसी भेदभाव के हर मनुष्य को प्राप्त है। इसे जगाने के लिए आपको प्रयास करना होगा, साधना करनी होगी। जिस प्रकार एक नन्हे से बीज में वृक्ष बनने की शक्ति और क्षमता होती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को महान बनने के लिए, सर्वसम्मत और समर्थ बनने के लिए, शक्तिशाली बनने की क्षमता सभी में प्रदत्त है। कुंडलिनी यह कुंडली जागरण के लिए साधक को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर साधना या प्रयास करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। जब तब व्रत, उपवास, पूजा पाठ, योग आदि के माध्यम से साधक अपने शारीरिक और मानसिक अशुद्धियों, कमजोरियों और बुराइयों को दूर कर सोई हुई शक्तियों को जगाता है। अतः हम ये बता सकते हैं कि विभिन्न उपायों से आप अपनी अज्ञात, गुप्त और सोई पड़ी शक्तियों को जागरण कराना ही कुंडलिनी का जागरण है।
मैं तो एक बात बता देता हूँ, नाना प्रकार के प्रचारों में आपने पढ़ा भी होगा कि आप हमारे पास आए, ये फीस जमा कराएं, इतना दक्षिणा दें, हम आपकी कुंडलियाँ जागृत करा देंगे। सब मिथ्या है। आपकी कुंडली को आपके ही सार्थक प्रयास से, आपके अपने ही प्रयास के बल पर आप अपनी कुंडली को जागृत कर सकते हैं, किसी के द्वारा नहीं। योग आध्यात्म की भाषा में इसे कुंडली शक्ति का निवास, रीढ़ की हड्डी के समानांतर स्थित 6 चक्रों को माना गया है। कुंडली की शक्ति के मूल तक पहुंचने का मार्ग में 6 दरवाजे हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि 6 ताले लगे हैं दोस्तों। उन तालों को या दरवाजों को खोलकर कोई भी जीव, जरूरी नहीं है कि उसके लिए कुछ अलग से योग्यता होनी चाहिए, नहीं, किसी भी जीव को उन शक्तियों के केंद्रों तक पहुंच सकने का सभी के पास पर्याप्त मौके, पर्याप्त सामर्थ्य परमपिता परमेश्वर ने दिया है। इन 6 अवरोधों को आध्यात्मिक भाषा में 60 चक्र कहते हैं। यह चक्र क्रम से इस प्रकार है: मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध धाक्य चक्र, जिसको हम आज्ञा चक्र कहते हैं। साधक क्रमशः एक एक चक्र को जागृत करते हुए अंतिम आज्ञा चक्र तक पहुंचता है और मूलाधार चक्र के से प्रारंभ कर आज्ञा चक्र तक की सफलतम यात्रा कुंडली का जागरण ही कहलाता है। साथियों, कुंडलिनी शक्ति समस्त ब्रह्मांड में परिव्याप्त सार्वभौमिक शक्ति है, जो प्रसुप्त अवस्था में प्रत्येक जीव के अंदर विद्यमान है। इसको प्रतीक रूप से 3.5 अंगुल लगाए सर्प जो मूलाधार चक्र में सो रहा है, यह रहे के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। 3 कुंडल प्रकृति के 3 गुणों को परिचायक है। ये सत्व, रजस तथा तमस। सत्व बोलते हैं परिशुद्धता को, रजस बोलते हैं क्रियाशीलता, वासना को, तथा तमस बोलते हैं जड़ता और अंधकार को। अर्धेय कुंडल इन गुणों के प्रभाव से विकृति का परिचालक है। कुंडलिनी योग के आरंभ या अभ्यास से सुप्त कुंडलियों को जागृत करके इसे सुषुम्ना में स्थिर चक्रों का भेदन कराते हुए सहस्रार तक ले जाया जाता है। नाड़ी सूक्ष्म शरीर की वाहिनियां हैं, जिनसे होकर प्राणों का प्रवाह होता है। इसे खुली आंखों से आप नहीं देख सकते और नहीं देखा जा सकता, परंतु अंतः प्राज्ञिक दृष्टि, जिसको हम कहते हैं अंतर मन से इसको देख सकते हैं। कुल मिलाकर 72,000 नाड़ियां हैं, जिसमें इंगला, पिंगला, सुषुम्ना इसमें महत्वपूर्ण नाड़ियां हैं। अब ये इंगला और पिंगला नाड़ी मेरुदंड के दोनों ओर स्थिर, सिंपैथिकल और पारा सिंपैथिक सिस्टम के द्वारा तदो व्याप्त है, या क्या है, इसको पाई जाती है। ईड़ा का प्रवाह वाइन नासिका से होता है, लेफ्ट साइड से, और इसकी प्रकृति जो है वो शीतल है। पिंगला दाहिनी नासिका से, राइट साइड से प्रवाहित होता है और इसकी प्रकृति जो है ना वो गर्म होता है। ईड़ा में तमस की प्रबलता होती है, जबकि पिंगला में रजस प्रभावशाली होता है। ईड़ा की अधिष्ठाता देवता है चंद्रमा और पिंगला का सूर्य। अगर आप ध्यान से अपनी श्वास पर ध्यान लगा के अवलोकन करेंगे तो आप पाएंगे कभी आपकी बाईं नासिका से श्वास चलता है तो कभी आपकी दाहिनी नासिका से, कभी कभी दोनों नासिकाओं से भी श्वास का प्रभाव चलता रहता है। ईड़ा नाड़ी जब भी क्रियाशील होती है तो श्वास, जो हमारा श्वास है, बाईं नासिका से प्रभावित होता है। उस समय व्यक्ति को साधारण कार्य करने चाहिए, शांतचित्त सहज कार्य किए जा सकते हैं। उस समय व्यक्ति को सामान्य कार्य करने चाहिए।
दाहिनी नासिका से जब भी श्वास चलता है, जिसको हम कहते हैं पिंगला नाड़ी क्रियाशील रहती है, उस समय व्यक्ति को कठिन कार्य, व्यायाम करना, खाना खाना, स्नान करना, जिसमें भी आपका परिश्रम लगता हो उसको करना चाहिए। इसी समय सोना भी चाहिए, क्योंकि पिंगला की क्रियाशीलता में ही भोजन शीघ्र पचता है और गहरी नींद आती है। स्वर योग ईड़ा और पिंगला के विषय में जो जानकारी है उस स्वरों के द्वारा भी हम परिवर्तित कर सकते हैं, जो रोग दूर करने के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए, भविष्यवाणी करने जैसी शक्तियों को प्राप्त करने के विषय में या गहन जानकारी लेने के लिए मार्गदर्शक बनता है। दोनों नासिकाओं से चलने का अर्थ उस समय आप सुषुम्ना, आप दोनों नाक से हवा ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो उस समय आप सुषुम्ना क्रियाशील है, पिंगला नहीं, सुषुम्ना दोनों चल रही है। इस समय आप ध्यान, प्रार्थना, पूजा, जप, चिंतन, उत्कृष्ट कार्य करने के लिए समय सबसे बढ़िया है। सुषुम्ना नाड़ी सभी नाड़ियों से श्रेष्ठ सुषुम्ना नाड़ी है। मूलाधार चक्र से प्रारंभ होकर यह सिर के सर्वोच्च स्थान पर अवस्थित, क्या बोलते हैं इसको, सहस्त्रार्थ तक आती है। सभी चक्र सुषुम्ना नाड़ी में ही विद्यमान है। इंगिरा को गंगा, पिंगला को जमुना, सुषुम्ना को सरस्वती कहा गया है। तीनों नाड़ियों का पहला मिलन केंद्र जो है मूलाधार है, इसलिए मूलाधार को मुक्त त्रिवेणी भी कहा जाता है, जहां से ये तीनों अलग अलग होकर या होती हैं। और आज्ञा चक्र को युक्त त्रिवेणी, जहां तीनों आपस में मिल जाती हैं। चक्र, अब हम स्पाइनल कार्ड बोलते हैं, चक्र क्या है, मेरुरज्जु। स्पाइनल कार्ड के अंदर में प्राणों के प्रवाह के लिए सूक्ष्म नाड़ी है, जिसको हम चक्र कहते हैं, जिसे सुषुम्ना कहा गया है। इसके अनेक केंद्र हैं, जिसे हम चक्र अथवा पद्म के नाम से भी जानते हैं। कई नाड़ियों का एक स्थान पर मिलने से इन चक्रों अथवा केंद्रों का निर्माण होता है। गृह रूप में यह कमल के रूप में चित्रित किया गया है। इसे अनेक दल, एक नाड़ी विशेष का परिचालक होता है। इसका अपना विशिष्ट महसूस करने को क्या कहते हैं, संपंदन होता है। जैसे एक विशेष बीज अक्षर के द्वारा अभिव्यक्ति किया जा सकता है या किया जाता है, इस प्रकार प्रत्येक चक्र में दलों की एक निश्चित संख्या, विशिष्ट रंग, इष्ट देवता, तन्मात्रा, सूक्ष्म तत्व तथा स्पंदन का प्रतिनिधित्व करने वाला बीजाक्षर। कुंडलियों को जब भी चक्रों का भेदन करता है, उस समय शक्ति पूरी रूप से संचार हो जाती है, मानो कमल पुष्प प्रस्फुटित हो गया हो, कमल खिल गया हो। चक्र की गुप्त शक्तियां क्या है जो प्रकट होती है? सेवा और भक्ति के द्वारा साधक सबसे पहले सर्वप्रथम अपनी चित्त शुद्धि करनी चाहिए। आसन, प्राणायाम, बंद मुद्रा और हठ योग की क्रियाओं के अभ्यास से नाड़ी की शुद्धि करना आवश्यक है। साधक में श्रद्धा, भक्ति, गुरु सेवा, विनम्रता, शुद्धता, अनासक्ति, करुणा, प्रेरणा, विवेक, मानसिक शांति, आत्मसंयम, निर्भरता, धैर्य और संलग्नता जैसे सद्गुणों का विकास करना बहुत जरूरी है। उसे एक के बाद दूसरे चक्र पर ध्यान करना भी आवश्यक है। एक सप्ताह मूलाधार चक्र, फिर एक सप्ताह क्रमशः स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान करें। कुंडलिनी आध्यात्मिक प्रगति को नापने का बैरोमीटर है। साधना का चाहे कोई भी मार्ग क्यों ना हो, पर कुंडलिनी तो आपको जागृत होती ही होती है। साधना में प्रगति के साथ कुंडलिनी सुषुम्ना नाड़ी में अवश्य चढ़ती है। कुंडलिनी का सुषुम्ना में ऊपर की ओर चढ़ने का अर्थ है चेतना में अधिकाधिक विस्तार करना। प्रत्येक केंद्र प्रयोगी को प्रकृति के किसी न किसी
पक्ष पर नियंत्रण प्रदान कराता है। उसे शक्ति और आनंद की प्राप्ति होती है। कुंडली जागरण करने के लिए कुंडली प्राणायाम अत्यंत प्रभावशाली मार्ग है। जब वे मूलाधार का भेदन करती है, उस व्यक्ति को निम्न रूप से ऊपर की ओर उठना। अनाहत चक्र में भेदन से योगी सूक्ष्म कामना वासनाओं से मुक्त हो जाता है। जब कुंडली आज्ञा चक्र का भेदन कर लेती है तो योगी आत्मज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है। उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है, परम आनंद का अनुभव होता है। तो मित्रों, चक्र, कोष, नाड़ी, इन पे एक छोटी सी चर्चा की है। आगे की चर्चा में हर एक चक्र पे उसको जागृत करने के लिए हम ध्यान में कैसे लगें, हम ध्यान लगाने से पूर्व हमें क्या करना होगा, ध्यान में हमें कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं, हमारा ध्यान क्यों नहीं लग पाता है, ध्यान लगाने के लिए हमें किन चीज़ों का सहारा या सहायता लेनी चाहिए, किस तरह से हम बैठें, कौन से आसन से हम अपने आप को मजबूत करें कि हम ध्यान में बैठ के और ध्यान हमारा लग जाए। इस पे अगले वीडियो में ज़रूर मैं चर्चा करूँगा। साथियों, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें। आशा करता हूँ आपको आज की चर्चा आपको जैसा भी लगा, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर मुझे आप अपने विचार भेजें। तब तक के लिए जय मां कामाख्या, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं नए विषय के साथ।